इसके बाद भी गिरजा माँ का पूजन कर रही हैं। देखो ये होती है मानवता। कैसे पूजन कर रही हैं? बिनती मेरी और बिनती मेरी, अरे बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, और अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ से भर दे झोली खाली, मेरी माँ से रखवाली भर दे झोली खाली। हो बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ से भर दे झोली खाली मेरी। कैसे पूजन कर रही है मैया सीता है माँ? अरे पूजन की अरे निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप। और हे माँ मंगिया मेरी मैया, मंगिया मेरी, हाँ मंगिया मेरी भर हुआ, ओ मंगिया मेरी भर हुआ देना अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ से भर दे झोली खाली मेरी मुस्कुरावती। पूजन कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। आज पूजन करने के बाद में मैया जानकी चली आई और कहा माँ मुझे पति चाहिए तो सिर्फ राम रूप में चाहिए बस। इतना बोल करके मैया सीता सुनैना माँ के पास चली आई। पूजन संपन्न हुआ। उधर राम जी ने फूल ले जा करके गुरुजी को दिया, गुरुजी की पूजा पूरी हुई। अब देखो वहां जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जहां सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, पता है आप लोगों को सीता जी की शादी का जो पंडाल लगाया गया था, पंडाल वो पता है कितना बड़ा था? 18 योजन यानी 72 कोस में तो केवल पंडाल लगा था। ध्यान रखना, क्योंकि सीता जी के स्वयंवर में द्वीप द्वीप से राजा आए थे स्वयंवर में हिस्सा लेने। गांव भूल जाओ, क्षेत्र भूल जाओ, नगर भूल जाओ, जिला भूल जाओ, कस्बा भूल जाओ, शहर भूल जाओ, राज्य भूल जाओ, देश भूल जाओ, द्वीप द्वीप से राजा आए थे स्वयंवर में हिस्सा लेने। ध्यान रखना, द्वीप द्वीप समझ लो द्वीप कहाँ होते। हाँ, इतनी दूर दूर से राजा लोग स्वयंवर में हिस्सा लेने आए थे। 72 कोस में इतना बड़ा पंडाल लगा था सीता जी का। कहाँ? तिरहुत में। तिरहुत आज एक शहर बन गया है, तिरहुत में। वहां पर सीता जी का स्वयंवर हुआ था। भैया सारे कामकाज हो गए। जब स्वयंवर का समय आया, अरे लाखों राजाओं की भीड़ लगी। कोई राजा कसरत कर रहा है, कोई बढ़िया शरीर बना रहा है, क्योंकि सब लोग ये सुन करके आए थे कि धनुष तोड़ दो और सीता जी से शादी कर लो। तो सब भैया लंबे चौड़े शरीर वाले मुस्तंडे जवान सीता जी से शादी करने का लक्ष्य लेकर आए थे वहां। सीता जी का स्वयंवर शुरू हुआ। राम और लक्ष्मण आए और 3 कुर्सियां पड़ी थी, उस पर आकर के गुरुजी के साथ बैठ गए। सामने जनक जी का सिंहासन लगा है, लाइन से सुंदर राजा लोग बैठे हैं और सामने रखा हुआ है वो धनुष, जिसको तोड़ो और सीता जी से रिश्ता जोड़ो। और उसी समय मैया जानकी जी का श्रृंगार किया गया, दुल्हन बनाया गया उनको। और दुल्हन का श्रृंगार करवा करके और हाथ में जयमाला लेकर के मैया सीता रंगभूमि में आई। कैसे आई बताया? अरे रंग भूमि जब और
सिए पगधारी और देखी रूप और मोहे नर नारी। मैया सीता दुल्हन बनकर जयमाला लेकर सभा में आई। कैसे आई? रंग भूमि जब सिए पगधारी, रंग भूमि जब सिए पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है भैया कि मैया जानकी जयमाला लेकर के सभा में आई। आप लोग दिमाग लगाइएगा। और जैसे ही जयमाला लेके सीता मैया आई, बताते हैं कि जयमाला लेके अंदर घुसी, जहां पर स्वयंवर हो रहा था। सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे थे, पिताजी बैठे, राम लक्ष्मण गुरुजी बैठे, सब बैठे थे। और जो सीता जी को देखा तो नर नारी मोहित हो गए। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाओ, तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। और वही तुलसीदास आगे क्या कहते हैं कि मोहे न नारी, नारी के रूपा अपन गारी यह रीति अनूपा। अब बताओ किसकी मानोगे? एक तरफ तुलसीदास बोले कि नारी को देखकर नारी मोहित हो गई, और एक तरफ तुलसीदास बोले कि नारी को देखकर के नारी मोहित नहीं होती। अब आइए इसका उत्तर चौपाई में ढूंढते हैं। देखो, एक तरफ तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी को देखकर औरतें खुश हो गई, और वही तुलसीदास आगे कहते हैं कि नारी को देखकर नारी खुश नहीं होती। इसी चौपाई में उत्तर छिपा है। चौपाई को फिर से पढ़ो। रंग भूमि जब सिए पगधारी, पगधारी शब्द पर ध्यान दो। पगधारी नाम था भगवान रामचंद्र का। कैसे? अरे जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से नाम पढ़ो पगधारी। अरे जब से नारी अहिल्या तारी, से नाम पढ़ो पगधारी। अर्थात पगधारी नाम था भगवान राम जी का। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगधारी। दूसरी सुन लो, भृगु ने लात सीना पर मारी, तब से नाम पढ़ो पगधारी। अर्थात रंग भूमि में सीता नहीं आई, रंग भूमि में जब सीता के पति पगधारी राम जब आए तो सीता को नहीं, राम जी को देख करके देखी रूप मोहे नर नारी, राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं, शंख बजाया गया, जनक ने आवाज करी, चलो भैया अपनी अपनी ताकत दिखाओ, सब लोग लाइन से एक एक करके जाओ और धनुष उठाओ, और जिससे धनुष टूट गया हम उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे। भैया एक राजा उठा, बढ़िया हाथ पैर हिलाने लगा, बोला अभी जा रहे हैं। ऐसे धनुष तो बहुत तोड़े हमने बचपन में। चला और घमंड में धनुष के पास आया, बढ़िया मूंछ है, बढ़िया तोंद फुलाए रहा है। हाँ, और जैसे ही धनुष के पास में आया और पकड़ा धनुष को, घमंड में आए रहे, और जैसे धनुष छुए नहीं, लाग भैया 440 वोल्ट कर। हाँ, और जैसे ही करंट लाग चुप आएगा बैठ के बोले, हाँ चुपचाप आकर बैठ गए। तो बगल वाला राजा पूछने लगा क्या हुआ भैया, तुम तो धनुष तोड़ने गए थे, क्यों लौट आए? तो बोला नहीं नहीं नहीं, वो तुम नाक पहुंचते रहा, तुम्हारे मारे छोड़िया है ना।
तुम तोड़ी आओ जा करके। अच्छा, बारी बारी से राजा जाने लगे और बारी बारी से धनुष उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा, नहीं उठा। और जब धनुष नहीं उठा तो तुलसीदास का बोले, अरे भूप सहस 10 और 1 ही 12 और लगे उठावन टरही नटारा। वारे तुलसीदास, ये हमका मिल जाए, हमारी इनकी हो ही जाए। हाँ, ये तो रामायण लिख के चले गए, हमें तुम्हें फंसा गए। अब देखो ये चौपाई का अर्थ सुनोगे चौंक जाओगे। तुलसीदास बोले कि पहले तो एक एक आदमी गया, नहीं उठा पाया। फिर तुलसीदास क्या बोले, भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10 माने 10। तुलसीदास बोले कि 10,000 राजा या कैदाएं दौरी पड़े। जब एक एक नहीं उठा पावा तो 10,000 दौरी पड़े और तब हूं नहीं उठा। अच्छा बताओ तुलसीदास की बात में कितना दम है। अगर तुलसीदास की बात सही होती तो 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ ही हुए। कितना बड़ा धनुष रहा है। छोड़ो, अगर धोखे में धनुष टूट जाते तो सीता जी कह के जयमाला डरती का सबके डर देती, अरे डरते सबके, ऐसा तो था नहीं। आइए चौपाई में घुसते हैं और प्रयास करते हैं इसे समझने का। भूप सहस 10 1 ही 12, बार माने होता है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वार माने होता है दिन, अर्थात एक दिन में 12 बहुवचन। यहाँ पर व्याकरण का थोड़ा प्रयोग किया गया है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जैसे मान के चलो एक आदमी इधर खड़ा है और 10,000 आदमी इधर खड़े हैं। अगर हम आपसे कहें कि व्याकरण की दृष्टि से इनको संज्ञा दो तो क्या दोगे आप लोग? एक खड़ा है वो एक वचन की श्रेणी में आ गया, ये 10,000 खड़े हैं तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ गए। तो तुलसीदास ने क्या किया, अगर 10,000 राजाओं के नाम लिखते तो रामायण तनी मोटी हो तनी मोटी ही जाते। हाँ, तो तुलसीदास ने 10,000 लोगों को 12 बहुवचन की संज्ञा देकर के एक ही चौपाई में खत्म कर दिया। समझ रहे हो? 12 बहुवचन यानी एक दिन में एक एक करके तुलसीदास जी ने बताया। 1 साल तक स्वयंवर चला और बराबर एक एक करके बारी बारी से 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। एकदम नहीं, बारी बारी से 12 बहुवचन, बारी बारी से धनुष को उठाने का प्रयास किया और 1 साल तक 10,000 राजा प्रयास करते रहे, लेकिन धनुष नहीं उठा। लगे उठावन टरही नटारा। और जब धनुष नहीं उठा तब राजा जनक अपने आसन से खड़े हुए। 1 साल चला था बराबर स्वयंवर, चलते ही रहा, लेकिन धनुष नहीं उठा। और जब धनुष नहीं उठा तो राजा जनक अपने आसन से खड़े हो गए, बोले बस अब रुक जाओ कि कुंवारी लली रही और बिरथा पैज धनुष की ठानी। कुंवारी समाज के लोगों, अरे कायरों, चले जाओ सभी लोग यहाँ से। अरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, अरे सब विधि भाग्य लली को फूटो, विधि भाग्य हमारी हंसी भई, हमारी हंसी भई, रथा पे धनुष की ठानी। महाराज जनक खड़े हो गए अपने आसन से, आवाज लगाई है दरबार के लोगों, चले जाओ। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं और हमने तो केवल जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है।
अब को जन भाखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। आज मैं जान गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे तुम लोग धनुष उठाने से पहले कोई भलाना सिंह बनना था, कोई ढकाना सिंह बनना था, अब तुम लोग नहीं उठा पाए। शर्म कर लो तुम लोगों ने अपनी माँ का दूध लजा दिया। कोई नहीं है यहाँ का माँ का दूध पिया हुआ जो धनुष को तोड़ सके। कायर हो तुम सब लोग। तजहु आस निज निज गृह जाऊ और लिखा न विधि वैदेही विवाह। चले जाओ भैया। जनक ने जो लंबी फटकार लगाई तो जितने राजा थे सबकी गर्दन झुक गई, सबकी तो झुक गई, लेकिन वहीं पर शेषावतारी लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण खड़े हो गए, आवाज लगाइए जनक। क्या कहा तुमने? और लक्ष्मण चिल्लाने लगे। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, तुमने क्या कहा भाई कि धरती पर कोई वीर नहीं है? बोले इतना महाघात और संतानों में तासीर नहीं। अब क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई नहीं। लक्ष्मण खड़े हो गए, आवाज लगाई झलक। एक बार तो तुमने ये बात कह दी, दोबारा मत कह देना। तुम कह रहे हो ये धनुष नहीं तोड़ पाए तो सारी दुनिया को तुमने बुजदिल कह दिया, कायर कह दिया। एक बात याद रखना जनक, ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। हम लोगों को अगर गुरुजी एक बार आज्ञा दे देना तो यदि आज्ञा में गुरु की पाई जावे तो ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले। तुम धनुष की बात कर रहे हो? अगर गुरुजी आज्ञा दे देना तो ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। यदि आज्ञा गुरु की पाई जावे ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले। कहो सूरज चांद तो निगल जाए और यम को खाई डाले। लक्ष्मण गुस्सा में खड़े हो गए, जवाब दिया जनक ये बात तुमने एक बार तो कह दी, दोबारा मत कह देना कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे हम लोग थोड़ा शांत बैठे हैं तो इसका मतलब तुम कुछ भी समझ लोगे। ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। अगर गुरुजी हमारे आज्ञा दे देना तो जहाँ खड़े हो ना पूरी जमीन को फुटबॉल की तरीके से हिला दूंगा, ध्यान रखना। जो लक्ष्मण ने ये बात कही तो जितने राजा थे वो लक्ष्मण के चेहरा की तरफ देखने लगे। सही कह रहे हो गुरु, छोटा मुंह बड़ी बात। तो विश्वामित्र खड़े हुए और लक्ष्मण को डांटा। विश्वामित्र कहने लगे तुम बैठो लखन खामोश, और ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। बैठ तुम शांत बैठो भाई, तुम्हारा कौन बिहाव होने जा रहा है। हाँ, लक्ष्मण को बिठाया और राम को उठाया। लखन को बिठा दिया, कहा उठो राम, उठो राम भंजहु भव चापू और मेटहु तात जनक संताप। बेटा राम जाओ। अब ये सब धनुष तोड़ के हार चुके हैं, तुम्हारा ही नंबर है, जाओ धनुष को तोड़ो और सीता जी से रिश्ता जोड़ो। उठे राम जी, और राम जी के संस्कार देखो कितने बढ़िया हैं। सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछुर आवा। राम जी उठे, सबसे पहले गुरु जी के पैरों को छुआ और धनुष तोड़ने चले। तो राजा लोग हंसने लगे, बोले देखो भैया इतने बड़े बड़े लोग आए, उठा नहीं पाए, अब चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही है। हाँ, और राम जी हथे बेचारे 150 ग्राम क्या, हाँ छोटे से थे। जब राम जी धनुष तोड़ने चले तो भैया सीता जी दुखी हो गई, रोने लगी। बोली क्यों रज्जो?
सुनो ये बताओ, राम जी हमारे इतने छोटे हैं, है ना, धनुष कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? तुम एक काम करो, तुम लोग अपने अपने देवी देवतन के यहाँ मनाओ, सुन नहीं हो? हाँ, सब जने मनाओ और सब जने ये कहो कि राम जी हमारे धनुष तोड़ दे। हाँ, अब राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, धनुष के सामने पहुंचे। सीता जी बड़ी परेशान, सोच रही भगवान इतने बड़े बड़े राजा है, धनुष नहीं तोड़ पाए, हमारे राम जी छोटे हैं, कैसे उठाएंगे धनुष? अब जतनी बिटियावा रहे सीता जी की सगरी मनावे लगी, हे बरम बाबा धनुष टूट जाए, हे जखई बाबा। राम जी धनुष तोड़ डाले, सीता जी का भपना हुई जा। हाँ, सगरी बिटियावा हाथ जोड़े ठाड़ी, हे होलकहिया मैया। हाँ, राम जी अच्छा ही अपने से बहुत पूजी जाती है। हाँ, तो सीता जी मना रही है, सब आंख बंद करे ठाड़ी, और वह जन मिली रहा बगीचा में, यहाँ चंद्रकला बहुत तेज रहा है, ये पक्का बाड़ी पड़ी हुई है। हाँ, वो जो थी वह हाथ बंद किए ठाड़े और धीरे आंखें खोल के देखे का हुई रहा का नहीं हुई रहा। हाँ, और चले राम धनुष के सामने आए। अच्छा, और लोग जितने तोड़ने आए थे वही सब घमंड में रहे, हमारे दादा आर्मी में है। हाँ, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, लेकिन राम जी ये सब नहीं बोले। राम जी आए और हाथ जोड़ करके धनुष को प्रणाम कर लिया। और जैसे ही धनुष को प्रणाम किया, धनुष पर बैठे थे भोले बाबा, इसीलिए कोई उठा नहीं पा रहा था। और जब राम जी ने प्रणाम किया तो भोले बाबा खुश हो गए। भोले बाबा बोले, यार तुम ही ने हमारी इज्जत करी, बाकी आए तो सब उल्टा सीधा आए, तुमने हमें प्रणाम किया। तुरंत भोले बाबा धनुष से हट गए, और जब हट गए तो वो धनुष बिल्कुल आम धनुष हो गया, जैसे गांव में है ना बनाए हम तुम ख्यालत रहो, ऐसा हो गया धनुष। राम जी ने उठाया, क्या किया? अरे जिस समय उठाया धनवा को, और बिजली सी कड़क उठी छड़ में। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, भोले बाबा हट गए। राम जी ने उठाया धनुष, आकाश में बिजली चमकने लगी। जिस समय उठाया धनुआ, बिजली सी कड़क उठी छड़ में। और रघुनंदन जी के हाथों से टूटा वो धनुष फिर क्षण भर में। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, और काहो न लखा देख सब फाड़े। राम जी ने उठाया, उठाने के बाद में तड़ाम से तोड़ बजाओ ताली, धनुष टूट गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माटी की धुंधा। और जैसे ही भैया धनुष तोड़ा राम जी ने, तोड़ करके दो खंडों में जमीन पर डाल दिया। जैसे धनुष टूटा, जतने हुन बैठे रहे आए रहे टुआरे, कहे चलो यार जहकी रहे वही का मिली गई, चलो वैसे मूंगफली में पानी लगाई चले चलो। हाँ, सगरे राजा भैया उठोड़ी घरे जाए लाग और का। लेकिन इनका छाड़ो, जैसे धनुष टूटा लक्ष्मण हुए बैठ रहे, लक्ष्मण सोचे लाग जनकपुरी वाले तुम बहुत हमका हैरान की न हो। अब आओ, अब बताए तुमका अब हो गई नातेदारी। अब अगर कौनो लबर लबर के पलाश लेके भौए उखाड़ ली, ध्यान रखो। हाँ, अब रिश्तेदारी हुई गई। भैया ने धनुष तोड़ दिया, वो हो गए दुल्हा, और मैं हूं दूल्हे का छोटा भाई। और दूल्हे का छोटे भाई क्या बोलते हैं उसको पता है? का वाला है? सही वाला।
सहवाला। बोले अब तो हम हो गए सहवाला। हाँ भैया बिल्कुल सही बात भैया। किसी गांव में देखना अगर किसी बाप के 3 लड़का हैं और बड़का लड़का पुलिस में लागी जाए वो तो बाहर है, लेकिन जो 2 हैं घर में वही गांव पूरी गुंडागर्दी करती हैं। हाँ अगर कोई लड़का उन तो कुछ कही दे का कहें ए वास में रहे भैया दरवाजा है टंगवा दे ध्यान ना क्यों। राम ने धनुष तोड़ा, लक्ष्मण वन कर पर्दा फाड़े लाग उठाए और अब बताइए तुमका। हाँ लेकिन जैसे ही धनुष टूटा वही लड़की जो आंख बंद करे ठाड़ी रहा है वह जैसे देखे धनुष टूटेगा वह हुए चिल्लाए लाग तू तिगा तू तिगा तू। हाँ वह हुए चिल्लाए लागी, बोली चलो सीता ओ चीता चलो। टूट गया धनुष। सीता जी बोली हमको पता था टूट जाएगा, हम पता है 16 सोमवार रही रहा कब से हमने इतनी बताओ स्तुति की कितने देवी देवताओं को मना डाला तब धनुष टूटा है। वह कहे हम मनावा है बढ़िया ही हो हमने मनाया है। हाँ ठीक ठीक तुमने मनाया है चलो। अब सीता को लेकर के लड़कियां वहां पर आई, जयमाला पकड़े थी जानकी। एक जयमाला राम को दी गई और या सीता जी पकड़े। अब सीता जी की लंबाई और राम जी की हाँ अब राम जी लंबे सीता जी छोटी। अब सीता जी पकड़े जयमाला ऐसे ऐसे करें। हाँ राम जी के गले तक नहीं पहुंच पा रही थी तो लड़कियां जो थी सीता जी की सहेली वो राम जी से बोली का अरे झुकी जाइयो तनिक रघुवीर और सिया मेरी छोटी झुकी जाइयो रघुवीर। लड़कियां बोली ए राम जी। हाँ हाँ बोलो। वो सीता जी थोड़ा छोटी हैं लंबाई में, तुम थोड़ा झुक जाओ। हाँ। अरे तुम ऊंचे कर पहुंचती नहीं ए राम जी। अरे तुम हो बड़े बलवीर सिया छोटी है लड़कियां बोली ए राम जी ज्यादा नहीं थोड़ा झुक जाओ और जयमाला परी जाए। अच्छा राम जी बेचारे सीधे साधे आदमी बोले अच्छा कोई बात नहीं तुम चलो आगे बढ़ाओ और हम झुके रहे। और जैसे राम जी झुकने चले लक्ष्मण पीछे ठाड़ रहा है। लक्ष्मण ने राम की छाती में हाथ लगाया सीधे सीधे ठाड़ रहा हूं झुकना नहीं सीधे। राम जी बोले काहे काहे क्यों झुक रहे हो? कुछ नहीं वो तुम्हारी भाभी थोड़ा छोटी पड़ रही है इसलिए झुक रहे हैं। दिमाग खराब है, शादी का पहला दिन है और आज ही अगर भाभी के सामने झुक गए तो जिंदगी भर गधा बन के रहना पड़ेगा। औरतों के आगे नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे आंदोलन करो सब लोग हाँ नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे पागल हो गए बिल्कुल ना झुको। अब भैया जब कहा कि झुकना नहीं, एक तो तुम रघुवंशी हो सूर्यवंशी हो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होकर के पत्नी के आगे झुक रहे हो शर्म नहीं आती? राम जी बोले हाँ यार या तो बात हम बोले ही गए ना। लक्ष्मण की बात सुनी राम जी और भैया टेंट खंबाई सो ही गए कान ले नहीं झुके बेटा कहीं मरीगा ये छोटा का बहुत लड़ रहा है यही का पहले समारोह चले। हाँ लड़कियां आई लक्ष्मण के पास में और बुलाया लखनलाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऐसी आओ इधर आओ। लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण बोले क्या है बताओ। लड़कियां बोली ये बताओ तुम जयमाला क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो? क्यों तुमने राम जी को भड़का दिया कि झुकना नहीं चाहिए? लक्ष्मण बोले भड़काऊंगा भड़काऊंगा जाओ जौन करे कैलो जाए और सुनो तुम्हारे बाप की दम हो जयमाला डरवा ले जाए जाओ। लड़कियां बोली बाप पन्ना जाए उन्हें बता दी ने। फिर लक्ष्मण बोले सुनो राम जी ने धनुष तोड़ा वो हो गए दूल्हा, मैं उनका छोटा भाई हो गया सहवाला। सहवाला का मतलब पता है? सही वाला सही वाला
दुल्हा तो लोकल होते हैं, असली मजा तो सही वाला क्या होते हैं। हाँ सही वाला। और का लक्ष्मण बोले जिसको देखो वो राम जी से बात कर रहा है, हम तो कोई बोले ही नहीं रहा। जय का देखो राम जी जाओ लपसी बनाई खा लो जाओ, और तुम्हारे बाप एकदम डरवा लो जयमाला जाओ। लड़कियां बोली अच्छा ठीक है हम तुमसे भी बात करेंगे लेकिन पहले तुम जयमाला डरवाओ। पक्का? हाँ पक्का। खा पने झोटैया कसम। हाँ हाँ सही बता रहे हैं हम बात करेंगे, तुम जयमाला डलवाओ। लक्ष्मण बोले सुनो अगर ऐसी बात है तो अभी जयमाला पड़ जाएगी। तुम लड़कियां एक काम करो, आज भैया राम ने धनुष तोड़ा है और हमने भैया राम के पैर भी नहीं छुए हैं, हम अभी जाएंगे और जाकर के भैया राम के पैरों में गिर जाएंगे। सुन रहे हो? और जैसे भैया राम हमका उठावे खातिर झुके तुम तुरंत जयमाला डलवा देना। हम लोग सूर्यवंशी हैं और नारी के आगे झुकने का कलंक भी नहीं लगेगा और जयमाला भी पड़ जाएगी। लड़कियां बोली देख देख पेट हुआ कहीं बात तो देख पहले। हाँ या कहीं घूस में हेरा जाइए। हाँ लड़कियां बोली चलो ठीक है। लक्ष्मण गए और जाए के यहाँ राम जी के पायन में यहाँ लेट गए। और जैसे लक्ष्मण लेटे राम ने देखा कि आज मैंने धनुष तोड़ा है, अयोध्या का नाम रोशन किया, छोटे भाई को गले भी नहीं लगाया। और जैसे राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, लड़कियां तके रहे गुम्मा पकड़े तुम झुको। और जैसे ही राम जी झुके तुरंत सीता जी से लड़कियां बोली जल्दी हाँ जो राम जी झुके तुरंत भैया सीता जी ने जयमाला बोलिए सियावर रामचंद्र की पड़ी गई जयमाला। लेकिन टाइम बहुत लगा। और ये श्रीमान विजय प्रताप भीठा से हैं 21 रुपए भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना। और ये श्रीमान दयाराम बल्लीपुरवा से 21 रुपए, हुकुम चंद्र ओदरा पचलाई से हैं 51 रुपए, और अशोक बिराहिमपुर से हैं 51 रुपए, हरिराम बल्लीपुर से हैं 21 रुपए, सुंदरलाल मवई से हैं 101 रुपए, रामू भीठा से हैं 51 रुपए, मिश्री लाल 51 रुपए, नन्हे लाल गुरुजी बीडीसी भीठा से हैं 101 पुष्पमुद्राएं भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे ही भैया जयमाला पड़ी तो सीता जी तो चली गई मैया के पास में, रामो जी बड़े खुश, सब तो भैया अगल बगल सब सिक्योरिटी ठाड़ी, जलवा होगा जनकपुरी माँ। तब राजा जनक ने क्या किया, एक पत्र लिखा। किसको लिखा? दशरथ को। पहले ना ही लिखे नहीं, हाँ अब लिख रहे हैं। क्या लिखे लाग? सुनो समधी साहब अब तो भैया नातेदारी हुई गई। और सुनिए महाराज दशरथ, मैं जनक जी बोल रहा हूँ, आपके लड़का राम ने यहाँ पर धनुष का खंडन कर दिया है और हमारी बिटिया से रिश्ता जोड़ लिया है। और हमने सुना है दशरथ जी तुम्हारे 4 लड़का हैं, 2 यहाँ हैं 2 अयोध्या में हैं। ऐसा करो पूरी बारात लेकर के आओ और 4 डोली लेकर के आओ, भरत और शत्रुघ्न को लेके आओ, जनकपुरी में तमाम बिटियावा बैली घूम रही सबका लाद ले जाओ, सबका ले जाओ। बोले 4 लड़का है ले जाओ। हाँ। अब ये भैया खत पहुंचा अयोध्या में, राजा दशरथ ने पढ़ा, बड़े खुश हुए कि हमारे लड़का ने भाई धनुष तोड़ दिया है, बड़े खुश हुए। भरत और शत्रुघ्न को सजाया, डोली लीन 4 और दुल्हा 2। भरत और शत्रुघ्न गांव वाले खोपड़ी खजुआ में कहा यार भैया दूल्हे 2 जा रहे हैं, डोली 4 जा रही है, 2 लड़के कहाँ हैं? तो दशरथ बोले भैया उन्हीं की कृपा है जो हम ये बारात जा रही है, वो अयोध्या मिलेंगे जनकपुरी में राम और लक्ष्मण। आज सारी बारात को लेके जब जाने लगे तो मैया कौशल्या जो है भरत और शत्रुघ्न को समझा रही हैं, क्या देखो लाला तुम जा तो रहे हो ससुराल, अब राम जी की हो गई है, लक्ष्मण की हो गई है, तो तुम्हारी हुई हुआ पक्की ही समझो बिल्कुल। हाँ लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना तुम लोग वहां जाने के बाद। क्या कैसे विदा कर रही हैं दूल्हा बनाकर मैया कौशल्या? अरे ससुररिया को जइयो मेरे ससुररिया को जइयो मेरे ससुररिया मैया कौशल्या बोली देखो लाला राम जी की तो हो गई है शादी,
अब जो राम जी का रिश्ता है वही तुम्हारा भी रिश्ता है वहां पर। सुन रहे हो? तो ये काम करना क्या, अरे ससुररिया ससुररिया प्यारे देखो लला, जैसे ससुराल जाओगे सबसे पहले सेवा करने सास आएगी, सास। और सुन लो भैया आप लोग, अगर ससुराल जाओ तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, नहीं तो बाद में खींसी फरी हो, बता रहे हैं, अब सीख लो। वहाँ हर तरीके के लोग आते हैं और सबके लिए अलग अलग व्यवहार किया जाता है। अगर तुम सबके संग एक ही व्यवहार करी हो तो मजा नहीं आई। सुन लो, अरे सासू जो पूछे तुमसे बातिया मेरे लल्ला, सासू सासू जो पूछे तुमसे बातिया मेरे बन, सासू जो अगर सासू पूछे तुम कैसे हो तो तुमको क्या करना है, अरे तुम गूंगा बनी जइयो तुम गूंगा प्यारे मैया कौशल्या बोली, लाला अगर सासू पूछे और भैया कई सहाओ तो तुम बस ऐसे करो, बोले ना, बस मूड़ी हला दे हो, बस काम होगा तुम्हारा। ठीक, अब आगे बढ़ो। थोड़ी देर में कौन आएगा, सराहज, और सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना है। सराहज पूछे तुमसे बातिया मेरे बन, सराहज सराहा जाएगी और नए नए लड़का जिनका नाई भाषा सीख ले उन्हें बाद में खींसी फरी हो, उन्हें बैठ गई। अरे सराहज पूछे तुमसे बातिया मेरे भैया, सराहज सराहज आएगी पूछेगी जीजा कई सो, तो तुमको करना कुछ नहीं है, तुम मसत्ता बोले हो। ठीक है ना, तुम बताओ तो तुमको क्या बोलना है, तुम मन है ममूसी क्या है लियो प्यारे, ममूसी क्या है लियो प्यारे, ससुररिया को चाहिए प्यारे बनो ससुररिया। अब ये तो हो गई भैया रिश्तों की बात। अब सबसे आखिर में कौन आएगा, वह है डारे लाल दुपट्टा, हाँ साली आएगी। अब तुमको क्या करना है, सुन लो, साली जो पूछे तुमसे बातिया मेरे बन, साली वास्तव में जो कलयुग में हो रहा है वही हम बता रहे हैं भैया, और सब लोग जानते हैं इस चीज को। जब ये आवे तो क्या करना है, साली जब पूछे तुमसे बातिया मेरे बन, साली जो साली आएगी पूछेगी जीजा, ओ जीजा कैसे हो, तो तुम क्या बोलना, मैं ठीक हूँ तुम बताओ। और तुमको पता है क्या करना है, साली जब हाल चाल पूछे, अरे तुम लइके भगी आइयो प्यारे बना, तुम भगी आइयो प्यारे ससुररिया प्यारे ससुररिया
हाँ, अब देखो ये श्रीमान सुरेंद्र वल्लीपुर से हैं 21 रुपए, दिनेश इब्राहिमपुर से हैं 51 रुपए, सेवक राम इब्राहिमपुर से हैं 21 रुपए, लाल सिंह जी इब्राहिमपुर से हैं 11 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना। इधर इनको विदा किया गया और जैसे ही भैया विदा किया गया तो राजा दशरथ जो थे पूरी बारात लेके जनकपुरी मां पहुंचे और जैसे ही जनकपुरी में आए, क्या चाहिए लीजिए, किराना स्टोर नहीं खुला। जवाब दिया राजा जनक ने पूरी बारात का सम्मान किया। यो का घरे लेके जाइए हो, इन्हें परान नहीं करे जा रहे, चलाएगा। तो राजा जनक ने पूरी बारात का बढ़िया सम्मान किया, आदर किया और आदर करने के बाद में भैया जब सारे कामकाज निपट गए, एक दूसरे से चारों भैया गले लगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लोग बड़ा खुश हुए। और जब द्वार चार का समय आया, ध्यान से सुनना, अयोध्या के पूरी बारात पहुंच चुकी जनकपुरी, और जब भैया द्वार चार का टाइम आवा, द्वार चार तो लाइन से बारात बैठी रहे राम जी की, लाइन से खाना खाने के लिए राम बैठे, लखन भरत शत्रुघ्न ये चारों भैया बैठे रहे। भैया दशरथ कहूं बने हम उम्र वाले बुढ़वन संग बैठे रहे, हाँ, और खाना परसा जाते रहे। पता है राम जी की शादी में क्या बना था? क्या बना रहा है मामा? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल पक्का बुड्ढा खाए का मन हुए, हाँ कढ़ी चावल, नहीं नहीं है नहीं, सही बात बना था, जाओ बनाए खाओ जाए सब जने। हाँ अब देखो कढ़ी चावल का भोजन बना था। अब सब लोगों को लाइन से परसा जाने लगा। जब परसा जाने लगा तो राम ने क्या किया, पूरी बारात को समझाया, देखो भैया जनकपुरी के लिए बिटियावा थोड़ा वैसी हैं, अब है गारी गई हैं या गारी, कोई जने बुरा ना माने, वो चिल्लाते रहे, तुम चिल्लाते रहे, तुम बढ़िया खाओ बैठ गई हैं, खूब मांगो, कह दो लाओ, समझो, बोले या कहू जने ना, बाराती कहे ले दुल्हा मना कही रहा तो क्या करी, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे। अब भैया सब बैठ के यहाँ खाए लाग और लड़कियां आई गाली देने लगी। गाली कौन सी गाली? सभ्य गाली, आज कल वाली नहीं, आज कल तो माँ यहाँ कह देती हैं तुम्हारे जैसे लड़का हमारे घूरे न पर पड़े। जरा यार विचार करो, जो दुल्हा तना तैयार हुई के आवा और वही के सामने ये अम्मा हो रही कह देती हैं तुम्हारे जैसे लड़का हमारे घूरे न पर पड़े, कतना बुरा लागत हुई। वही कहा है भले ना कुछ, लेकिन अंदर अंदर खिसिया जाती हुई। हाँ तो गाली गाने लगी लड़कियां। कैसी गाली गा रही हैं? बड़ी सुंदर गाली। राम जी से कह रही हैं क्या, अरे तुमसे नित आवे मेहमान और हमारे घर हरे हरे, हमारे घर नित आवे तुमसे नित आवे मेहमान, हमारे घर हरे हरे, हमारे क्या के धनी नित आवे मेहमान। और लड़कियां क्या गा रही है, अरे लेन देन को कुछ ना है हम पर, हम हैं खाली हाथ, लेन देन को कुछ ना है हम पर, हम हैं खाली हाथ। आज हमारी जा सीता की लाज तुम्हारे हाथ, सेवा तो मुँह पे कछु न बनी, तुमसे नित आवे मेहमान, हरे 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 उस
उस लड़की ने बड़ी मर्यादित गाली गाई। और भैया इमा कोई बुरा लगे वाली बात ना रहा, तो किसी को बुरा नहीं लगा। तो वो बेचारी पीछे मुड़ी, अपनी सहेलियों से बोली बहनी हम इतनी बढ़िया गाड़ी गई, मरीगन को खांसी लो नहीं आई। हाँ बताओ, गाड़ी गाय का फायदा जब तक बरातीन कहीं हम बुरी न लाग गए। भैया का फायदा, वह कहावत ईंटा मारे का फायदा जो के घाव ना होए। हाँ तो एकदम से वह जो बगीचा में मिली रहा है, वह पूनम ढिल्लो। हाँ वह आगे बढ़ी, बोली हैं बड़ी नी की गाड़ी गाई आई हो, भजन हुआ इसे सुना है आई हो। हटाओ, हम वह गाई थी। जब हम गाली गाएंगे तो ई का इनके बापो बोली है वह देखो। वह आगे बढ़ी, उठाए से लौटा, हाथ धोए से राम जी अब तो बिहाव होगा है, बड़े खुश होई हो। हाँ बिहाव होने के बाद खुश कौन हो, कुछ दिन की खुशी है। हाँ राम जी बोले बताओ क्या चाहिए। वो बोली पता है आपको आपकी अयोध्या में क्या होता है। राम जी बोले देखो गलत बात ना बोले, देखो हम पहले ही कह दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं गलत क्यों बोलेंगे, तुम्हें पता है तुम्हारी अयोध्या में क्या होता है। राम जी बोले नहीं। तो लड़की बोली हम बता रहे हैं क्या होता है। देखो गाली उसने कैसे घुमा के गाई। बोली हमने सुना है कि अयोध्या में ना धीर से होते और ना तकदीर से होते, अरे अवधपुरी मां लड़का पैदा खीर से होते। अल्लो भैया जैसे ही उसने कहा कि ना धीर से होते ना तकदीर से होते, अयोध्या में लड़का पैदा खीर से होते। और जैसे हुआ कहे लक्ष्मण दौड़े का भैया पकड़ लेने मार डरी पकड़ लेने का पता क्या मार डरी वो है हम। हाँ देख लो भैया कह रही हम तुम खीरती बह रहा हो क्या भैया, हम तुम खीरती बह रहा हो। राम जी कहाँ यार, कही तो यार सही रही है, भय तो खीरे दे रहा हो, गलत का कही रही है, खीरा है तेरे बह रहा हो। अरे भैया तुम सही में खीरती बह रहा। हाँ वो पिताजी ने यज्ञ किया था और अग्नि देवता खीर लाए थे, वही खीर खाई थी माता जी ने, तब हम तुम आए थे। अरे यार तो तुम मामला गड़बड़ होगा। तो अहिका कैसे पता चला या कौन होने के रहा भैया। राम जी कह लगा अहिका, अहिका तुम्हारी छठी लो पता है, ये का हल्के में ना ले हो। हाँ तो लक्ष्मण बोले भैया ये तो अयोध्या के नाक पकड़ ली नहीं, हमको जनकपुरी की बात मालूम है। राम जी बोले जब मालूम है तो पेटम काहे धरे हो, मुंह पर निकारो। हाँ लक्ष्मण आगे बढ़े कुल्ला मंजन के ऐसे आओ ढिल्लो ऐसे। तुमने तो अयोध्या की बता दी, अब जनकपुरी के सुन लो। वो बोली हैं हमारी जनकपुरी बड़ी नीक है। लक्ष्मण बोले हमें पता है, पहले सुनो तुम्हारी जनकपुरी में क्या होता है। अरे ना जोर करी होती और ना शोर करी होती, क्या अरे जनकपुरी माँ बिटिया धरती फोड़ के होती। लक्ष्मण बोले भैया हम सुना है इनके ने बिटावा धरती फोरी पैदा होती है। हाँ जो लक्ष्मण ने ये बात कही सगरी बिटावा चुप चुप ये कहूँ नहीं बोली। वो जो गाड़ी गावे रहे मझिला वो चुप ऐसा कुछ नहीं है, मार दे घूसा। वह चुप पीछे चली गई, बोली हाँ ऐसा नहीं। लक्ष्मण बोले रुक जाओ या तो और हो जाए या तो और हो जाए। हाँ ठीक है जाओ इंतरे। हाँ देख तो गदर खाते जाओ बोलो लक्ष्मण ने उत्तर दिया थोड़ी देर रुक जाओ। बोले चलो ठीक है भाई।
अब लड़की चली गई, सब लोग भैया द्वार चार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब उसके बाद में चारों भाइयों का विवाह वहीं जनकपुरी में होता है। कैसे? एक बार आओ ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर देखते हैं इसके आगे की चर्चा। सभी लोग बोलेंगे मिलकर के। अब शादी तो हो ही गई है, हाँ बोलेंगे सभी लोग मिलके। अरे श्याम तुमसे मिलने का और सत्संग ही बाना है। अरे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बाना है। सभी लोग ताली बजाकर। अरे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, और ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। और हे कन्हैया, अरे गंगा में ढूंढा तुम्हें, अरे यमुना में ढूंढा तुम्हें, अरे सरयू की लहरों में, अरे सरयू जी की लहरों में शाम का नजारा है। अरे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही पाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की